हेलो गाइस, वेलकम टू Hey guys, welcome to 2CS 2 Cricket Sites। क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ, ये मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है भाई। बात तो सही है। आंखों पे मुझे तो मेरे कानों से दिखाई नहीं दे रहा है। कानों से नहीं दिखाई दे रहा, नहीं। मुझे आंखों से सुनाई नहीं दे रहा है, इसको कानों से दिखाई नहीं दे रहा। क्या चल रहा है ये? कैसे हो सकता और है ये? प्रिंस को अब वो देखिए आपने, वो शॉट मारता है प्रिंस 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 तो क्या कल की रात जो भारी पड़ गई क्या गिल पे? सच में बिल्कुल भारी तो पड़ी है भाई। कुछ इंजरी का भी नहीं है कंसर्न, कुछ नहीं है, साफ बोल रहे हैं ड्रॉप किया है। उससे ज्यादा संजू का जो वो था इंटरव्यू था, देखा था? कितना दुख हुआ भाई वो इंटरव्यू देख के। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, आप करवा दो ओपन। मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं, उसने ये नहीं बोला। उसने ऐसा बोला कि उन्होंने बोला कि अगर आप ओपनिंग, जब आप नहीं खेल रहे थे आपने बोला खेलना अच्छा लगता, जब नहीं खेल रहे थे तो क्या कर रहे थे अपने आप को खुश करने के लिए? बोलते इंतजार कर रहा था बस कि कब वो बोलता है आपको ओपनिंग करना। इरफान पठान पूछता है आपको ओपनिंग करनी? नहीं, उसने बोला था कि और हमारी टीम है जैसे कि, तो उनके साथ अच्छी खासी कम्युनिकेशन है कप्तान के साथ और गोती भाई के साथ। तो बोलता है आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है तो आपने उनको बोला कि मुझे ओपनिंग करानी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप करा दो। देखो इरफान भाई, आप करवा दो, आप करा सकते हो, तो देखिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसने बोला ऐसी बातें नहीं। अब क्या लगता है कि शुभमन के साथ ये शुभमन Injustice हुई है अरे यार, शुभमन गिल गिल का के नाम साथ। आ रहा है। अभिषेक के साथ संजू ही करेगा क्या ओपनिंग? और क्या भाई, यही तो एक ही तो काटा था जो निकाल के फेंक दिया। लेकिन शुभमन गिल के साथ जस्टिस मांगो निब्बियों, तुम्हारा वक्त आ चुका है। जो संजू के लिए जस्टिस मांग रहे थे नहीं मिल रही थी, पर शुभमन गिल के लिए जस्टिस मांगने की जरूरत है, क्योंकि उसने क्या ही गलत किया था। ऐसा बेचारा क्या ही गलत किया था कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से? क्या गलत नहीं किया था, ऐसे पूछो। 28 बॉल पे 28 रन बनाना इतने बड़े टारगेट के अंदर। एक वो डिफिकल्ट पिच 118 रन का चेज, इसमें 100 की स्ट्राइक रेट से खेलना, लाइक कितनी जरूरत ही नहीं थी 118 रन के चेज में ज़्यादा तेज खेलने की। फालतू खेल के आउट हो जाता संजू। और चलो उसकी बात छोड़ो, ये बताओ कि ईशान किशन का कमबैक कैसे लगा? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ईशान किशन कहाँ से आ गया स्कोर ये में। तो कोई इसके बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा था। देखो स्कोर देखो एक बार क्या क्या है ना। सूर्य कुमार यादव मेरा T20 का नंबर 1 बैट्समैन, किंग ऑफ T20, जो कप्तान है, उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, सैमसन। ऐसे नहीं लग रहा कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी की वजह से बच गया, वरना उसका भी जाने वाला था देखो बहुत ज्यादा हो जाता अगर कप्तान को हटा देते तो। ये कुछ ज्यादा ही हो जाता। ज्यादा ही हो जाता फिर तो, कि यार इतना। पर यार सूर्या के तो ना गिल से भी हालत खराब है देखा जाए तो। तभी तो बोल रहा हूँ कैप्टनसी में बच गया वो। तो और क्या कर सकते थे? जितेश शर्मा को क्यों नहीं? पहले एक बार स्कोर डिस्कस करते हैं कि स्कोर क्या आई है ना। जितेश शर्मा को इसलिए निकाला, हो सकता है कि उनको दो वो चाहिए थे ऑप्शंस, है ना। और जितेश शर्मा के लास्ट जो गेम्स उनमें उसकी पीछे परफॉर्मेंस नहीं हो। जैसे कि मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमें एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर चाहिए। तो टॉप ऑर्डर संजू ऑलरेडी है ना, उसके साथ तो उसके साथ कहाँ खिलाओगे टॉप ऑर्डर वाला? एक ही तो टॉप ऑर्डर खिला सकते हो तुम। पागलों से बातें करते हैं एक तो। अरे उनको रीजन चाहिए था ना कि जितेश शर्मा को निकालने का। अच्छा, आप देखो, आप गिल को जब वो लाए थे तब कौन सा उन्होंने लॉजिकल रीजन दिया था? जब उन्होंने रोहित शर्मा से कैप्टनसी हटवाई थी तो उन्होंने कौन सा लॉजिकल रीजन दिया था? हाँ, जब लॉजिकल रीजन की बात मत करो आप। शुभमन गिल को ओपनिंग भेजी थी तो वो पहले से कर रहे थे। कब कर रहे थे? वो तो थे ही नहीं। लॉजिक गया। आप देखो कि जो चीज़ मिली है वो बहुत अच्छी है। तो क्या ये मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये पब्लिक का ही प्रेशर है भाई। बिल्कुल है। और जो लोग Public बोलते का हैं ना ही कि फर्क pressure नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाई साहब। भाई। बाहर के शोर से फर्क पड़ता है। और यहाँ पे टीम आ चुकी है और टीम में है अभिषेक, सैमसन, तिलक, ईशान किशन की वापसी हो चुकी है, रिंकू सिंह इज ऑन द टीम। इसको भी वापसी कह सकते हैं क्योंकि इस वाली टीम में नहीं था, ये इस सीरीज में नहीं बिल्कुल था। नहीं था। हार्दिक, ये तो इनको तो हटा ही नहीं सकता। देखो ये एकमात्र दुनिया के ये प्रख्यात ऑलराउंडर अपने आप हटते हैं ये। दुबे जी हैं, अक्षर पटेल है, वाइस कैप्टन। अक्षर पटेल को बनाया है वाइस कैप्टन फिर से कमबैक। उनकी रिप्लेसमेंट सुंदर होंगे। और बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप और हर्षित तो हट ही नहीं सकता। देखो हर्षित राणा और सूर्य कुमार यादव ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं। अगर हर्षित राणा को वाइस कैप्टन बना देते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वैसे डिसीजन बढ़िया डिसीजन लगता था। बहुत बढ़िया लगता मुझे। गोती भाई की एकदम लोग ऐसे चुम्मियाँ लेता मैं दूर से यहीं से। तो क्या लगता है जैसे इन्होंने इसको अक्षर पटेल को फिर से वाइस कैप्टन बनाया है, तो क्या ये रोहित शर्मा को फिर से नहीं, देखिए जी वो पहले से अक्षर पटेल ही थे वाइस कैप्टन। तो अक्षर पटेल की जगह तो शुभमन हटाया क्यों फिर? इसलिए थे क्योंकि अक्षर पटेल उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, खेल नहीं रहे थे T20। उनको टेस्ट के लिए हमने भेजा था। ऑस्ट्रेलिया में अक्षर पटेल नहीं था?
नहीं, पर वो इस कैप्टन नहीं थे वो ऐसे, क्योंकि वो अपने T20 पे फोकस नहीं करना चाह रहे थे। देखिए हम गिल को कैप्टन ही बनाना चाह रहे थे, पर वो लायक ही नहीं था, लायक निकला। जितने मौके गिल को मिले हैं ना, वो तो इतने नहीं, किसी मौके को संजू को मिल जाए ना, अगर लगातार 16-17 मैचेस मिल जाए अगर संजू सैमसन को, ये रोहित शर्मा के बराबर वाला बंदा बन सकता है। बिल्कुल सही। कल वाला वो 6 देखा कितना, मतलब इजी 6 मारा उसने। और एक वो देखा मुझे मेरे को तो एक बार लगा था कि गया, आउट हो गया, लेकिन जो 6 चला गया यार। टाइमिंग है उसकी, उसके पास टाइमिंग है। टाइमिंग और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। आउट ऐसे नहीं लगा, ऐसे नहीं लगा कल रात को ऐसे नहीं लगा तुम्हें कि शुभमन, वो अभिषेक शर्मा फ्रीली खेल रहा था, कोई प्रेशर नहीं था उस पे। वरना गिल और शुभमन, अभिषेक और गिल खेलते ना, शुभमन गिल, तो ऐसे लगता है अभिषेक पे बहुत प्रेशर है। पावर प्ले में 67 रन थे 1 विकेट के बावजूद, वरना अपने मुश्किल से 50 रन भी नहीं जाते। वो मेरे को फिर से वही फील आई थी जो एक साल पहले आई थी। 231 का रन कहाँ गया था लास्ट टाइम शुभमन गिल के ओपनिंग करते हुए? कब बनाया अपन ने? 200 के ऊपर गए ही नहीं अभी तक। 180 में तो जान निकल गई थी उस दिन हार्दिक पांड्या की मार मार की। तो ये कल रात का इफेक्ट है ये आज की सिलेक्शन पे। होना भी चाहिए, देखो होना भी चाहिए, क्योंकि जो संजू का इंटरव्यू देखा ना मैंने, मेरे को बहुत बुरा लगा देख के, बहुत बुरा लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी नहीं है किस इंसान के साथ, कि क्या ही बोले वो अपने उसको। सही है। तो देखो ये मेहनत है, एक इंसान जो कि मतलब एज पार्ट टाइमर आया था, संजू सैमसन, अच्छा, अब वो परमानेंट ओपनर बन गया है। तो ये आर यू श्योर कि कोई बहाना नहीं ढूंढेंगे मेरी बात सुनो का? नहीं मेरी बात सुनो। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जिसको मतलब जो डिजर्विंग होता है उसको चीज मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और जिसको बिना डिजर्विंग होने के बाद भी मिलती है वो उसको खोने के लिए भी, उससे छीनने के लिए भी उसको कोई नहीं रोक सकता। वो गवाता ही है, छीन ही जाएगी। गिल को मिली हुई थी यार, प्लेट में सजी हुई मिली थी पोजीशन, लेकिन उसने मतलब गवा दी। मिली थी, लेकिन अब देखना गुजरात का मैदान था कल, और वहां पे संजू खेला है। नहीं अगर गिल खेलता तो अपन हारना फिक्स था अपना। जिस तरह से वो खेल रहे थे ना डिकॉक और ब्रेविस, कल तो 200 भी कम पड़ गया था भाई साहब। 30 रन से डिकॉक ने ऐसे बोल दिया कि रायन डिकल्टन नहीं कर रहा ओपनिंग, मैं कर रहा हूँ ओपनिंग। वो जो 200 के ऊपर बने ना अपने रन, उन्हीं से जीते हैं सही में, वरना नहीं जीतते। और विकेट भी अच्छे चटकाए हैं वरुण चक्रवर्ती ने। पर यार समझ में नहीं आ रहा, वरुण चक्रवर्ती आउट कर रहा है, एक और आउट कर रहा है, अगला बंदा आ रहा है, 2 छक्के मार दिए उसी ओवर में। तो साउथ अफ्रीका के लिए भी यार दाद देनी पड़ेगी। और जो जॉर्ज लिंडे है आउट हुआ है, वरुण चक्रवर्ती ने उसको आउट कर दिया। कितना अच्छा बॉलर है वो, आईपीएल में अनसोल्ड गया है वो, उसने छक्के भी मारा, उसने आउट हो गया तो पता लगा छक्का मार के। पर ऐसी सिचुएशन ऐसी थी कि मार के आउट होना है, लेकिन उसने विकेट उसके पहले 3 ओवर के अंदर उसको कोई मार ही नहीं पाया था। संजू ने एक छक्का मारा था, उसके बाद आउट हो गया था संजू की बॉल। उसकी कभी एक तो कट करके जा रही है और एक रुक के जा रही है, 2 तरीके से बॉल डाल रहा है वो। तो यार उसको आईपीएल ऑक्शन में लेना चाहिए था, मेरे को लग रहा है। अरे ये मैच एक दिन पहले होना चाहिए था, ऑक्शन से पहले होना चाहिए था ये मैच, फिर पता चलता। पर बेचारा मुझे तो बहुत बुरा लगा, आरआर के लिए डोनन फरेरा आते ही चला गया बैक टू बैक। और है ना यही विकेट रहने वाली है वर्ल्ड कप में भी, अहमदाबाद के अंदर। हाँ नहीं, विकेट भी यही रहने वाली है, जिस विकेट पे आज मैच था ना वो वाली विकेट रहने वाली है फाइनल्स में। हाँ तो ऐसे में तो गिल साहब लगवा देते अपना, मजाक सट के बता रहा हूँ। सच बात है। तो इस स्क्वाड को क्या रेटिंग दोगे? इसमें कोई कमी लग रही है क्या? मुझे तो ज्यादा कोई खास कमी लग रही नहीं है, मेरे को कोई भी कमी नहीं लग रही सच बताऊं तो। हाँ सही। दिस इज द परफेक्ट स्क्वाड। कमी बताइए भी एक कमी कप्तान में ही लग रही है मुझे बस थोड़ी सी। नहीं, श्रेयस अय्यर भी फिट नहीं है इस वक्त, पूरा फुल फिट नहीं है, तो सही है। ये भी नहीं बोल सकते कि अय्यर को गिल की सूर्या की जगह ले आओ। नहीं सूर्या को हटा ही दो। किसको लाओ फिर? जैसवाल को ले आओ, संजू को 3 पे भेज दो। जायसवाल के लिए संजू को 3 पे भेज दोगे या गिल के लिए नहीं भेज रहे थे? देखो उसके लिए भेजा था मैचेस में, याद है? एक तो एक ही मैच में भेजा था भाई, एक ही मैच में भेजा था, सिर्फ एशिया कप में एक ही मैच में भेजा था। एक ही मैच में 3rd पे भेजा था, और अभी ऑस्ट्रेलिया में भेजा था एक मैच, उसके बाद ड्रॉप ही कर दिया था। उसमें भी इसने कम रन नहीं बनाए हैं, 50 बनाई है शायद, जितना मेरे को याद है। एशिया कप के अंदर संजू ने 50 बनाई है। तो यार मौके जितने मिले ना गिल को, उतने संजू को मिलने चाहिए। अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अब तो संजू को ही, अब संजू से ही करेंगे। अब अगर ये संजू को हटा के ईशान किशन को ओपनिंग पे भेजते हैं ना, तो सबसे इलॉजिकल चीज लगेगी मुझे वो, क्योंकि लेफ्टी के साथ लेफ्टी क्यों करा रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? ईशान किशन तो बैकअप कीपर की तरह ही जाएगा, और वो कम ही मैचेस खेलेगा, मतलब खेलेगा ही नहीं एक तरह से। हाँ बस उसने झारखंड को ट्रॉफी जिताई है। इससे आपको पता है क्या हो गया? इससे अब रिंकू सिंह की भी जगह बन गई टीम में।
नीचे से अब ऊपर से गिल हट गया तो विकेट यार कीपर आ रिंकू गया। को मिलनी चाहिए मैचेस, वो बंदा मिलती- वो है मिलती। जिसने पाकिस्तान के मैच जिताया है चौका मार के। आखिरी बॉल पे उसी ने जिताया एशिया। उसने कहा था कि मैं और चाहता पता हूँ है, कि मैं जीता हूँ एशिया कप, और उसी ने आखिरी रन उसी ने मारा था। और सबसे तगड़ी चीज, एक बंदा इसने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला, इतने प्रेशर सिचुएशन में आ रहा है, पहली बॉल पे चौका मार रहा है यार, कितने प्रेशर, उसको लगा ही नहीं देखे कोई प्रेशर उसके ऊपर। गॉड्स प्लान, गॉड्स चाइल्ड। कुछ कुछ बंदे होते हैं जो दिखता है उनमें कि हाँ यार ये खेलने के लिए तो बना है इस game। इस स्क्वाड से परफेक्ट 11 बनाओ। अपनी कौन सी हो सकती है? अभिषेक, संजू, हाँ, तिलक वर्मा। अब उसमें देखा जाएगा कि तिलक वर्मा पहले आते हैं, सूर्या पहले आते हैं। वो लेफ्ट ही आउट हो गया तो सूर्य तिलक आएगा, राइट ही आउट हो गया तो सूर्य आएगा। सूर्या और तिलक आ गए तीसरे चौथे 4 पे। हो गए। ठीक है, हार्दिक पांड्या, 5। शिवम दुबे है, हाँ, शिवम दुबे और रिंकू सिंह। ठीक है, ये हो गए अपने 7 बैट्समैन और ऑलराउंडर भी, इनमें 2 आ चुके हैं। ठीक है, अब वरुण, हर्षदीप, बुमराह और पिच के अकॉर्डिंगली कुलदीप या हर्षित राणा में से एक्सचेंज कर सकते हैं वो। अक्षर पटेल को नहीं खिलाओगे वाइस कैप्टन को? बाप रे, ये कैसे भूल सकता हूँ मैं इसको वॉइस कैप्टन। यार एक तो है ना, ये मन करे उसको तो वॉइस कैप्टन बनाते रहते हैं, थोड़े थोड़े घुमा फिरा के। तो हर्षित अब सुनो, अब दिक्कत है, अब सही दिक्कत है है, देखो। हो गई ना टीम। 2 पेसर हो गए, अब दिक्कत है कि 2 पेसर हो गए, है ना, अलॉन्ग विद ऑलराउंडर, हार्दिक मैं पांड्या। अक्षर पटेल को ऑलराउंडर में काउंट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं बता दूं मेरी 11। ठीक है, तुम बताओ। देखो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और ये रिंकू सिंह। ठीक है, इतना तो मेरा सही इतना सही है। अब जो ऑलराउंडर मैं बोल रहा हूँ वो ऊपर बैटिंग भी कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर टॉप ऑर्डर सही चल रहा है तो ये चलेगा, अगर 1-2 आउट हो गए तो अक्षर पटेल परफेक्ट चॉइस है। ठीक है, वैसे लाइन टू लाइन 8वें नंबर पे रख रहा हूँ, लेकिन अक्षर पटेल आ गया। ठीक है, हाँ, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है अक्षर 8 पटेल। हो गया। हाँ 9 नंबर पे आ गया अपना वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे आ गया अर्शदीप सिंह। परफेक्ट 11। इसमें दो पेसर और हार्दिक पांड्या से बॉलिंग कराओगे। इसमें 2 पेसर, बुमराह अर्शदीप साथ साथ हार्दिक पांड्या, 3 पेसर हो गए, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर हो गया और अक्षर पटेल स्पिनर हो गए 5 बॉलर। परफेक्ट टीम। ये टीम मैं बता रहा हूँ कि हार ही नहीं सकती। मेरे को पता क्या लग रहा है, 11 यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और बताओ, शिवम दुबे और रिंकू सिंह एक साथ नहीं खिलाओगे? खिला तो सकते हैं, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या आपको 4 ओवर करा के देंगे वैसे वाले? बिल्कुल कराएंगे ना। इंजरी कंसर्न रहती है उनकी। नहीं, हार्दिक पांड्या 4 ओवर कराएगा। देखिए एशिया कप का फाइनल नहीं खेला था हमारे। वो तो देखो, वो तो बात अलग है, लेकिन हार्दिक पांड्या तो वनडे में 10 ओवर करा देता है पूरे, और T20 में तो परफेक्टली 4 ओवर करवाएगा यार। पांड्या 2 ओवर तो कराएगा पावर प्ले में और 2 ओवर कराएगा मिडल ओवर्स में। और मेरे को तो शिवम दुबे को भी यूज कर सकते हैं, तो अपने पास 6 ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शंस तो हैं अच्छे देखो, खासे। पावर प्ले का 1 या 2 ओवर अर्शदीप सिंह, 2 ओवर पांड्या, 1 ओवर जसप्रीत बुमराह और 1 ओवर कराएगा वरुण चक्रवर्ती। ये 6 ओवर कराएंगे पावर प्ले के, ये फिक्स है। तो सूर्या की कुलदीप जो को आप बाहर कर रहे हो, कैप्टनसी है ना, कुलदीप को आप बाहर कर रहे हो और राणा जी को आप बाहर रख रहे हो। हाँ, कुलदीप, राणा और ये ईशान किशन। ठीक है, कुलदीप, राणा, ईशान किशन और एक कौन है, वॉशिंगटन सुंदर। ये 4 जो है वो बेंच पे ही रहेंगे। मेरे को लगता है छोटे मैचेस में ट्राई कर सकते हैं राणा जी को और इनको, हाँ, कर सकते हैं छोटे जो ऐसे नमीबिया इनके साथ मैचेस हैं, इनके अंदर आप राणा हार्दिक को पांड्या को रेस्ट देंगे। हाँ, ये रेस्ट जिस हिसाब से हर टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या इंजर्ड होता है ना, हार्दिक पांड्या को तो इंपॉर्टेंट मैचेस ही खिलाओ। उसकी सिलेक्शन पे कोई सवाल मत उठाओ कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, इनडायरेक्ट कैसे आ गया। अगर सिचुएशन अच्छी है तो हार्दिक पांड्या को सिर्फ नॉकआउट मैचेस ही खिलाओ। भाई कल भाई ने 500 के स्ट्राइक रेट से खेला है, मेरा दिमाग खराब हुआ। 450 के चौके छक्के के अलावा बात ही नहीं कर रहा है दूसरी बॉल से किसी से। आप हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाओ जो स्टार्टिंग के मैचेस है, फिर ग्रुप स्टेजेस में भी आप उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैं उधर देख रहा हूँ फिर डायरेक्ट उसको उस फाइनल स्टेजेस पे। सूर्य 7 बॉलों पे 5 रन बना के आउट हुआ है। हार्दिक पांड्या 7 बॉलों पे 450 स्ट्राइक रेट, 21 रन बना लिया था। 5 पे थे 21, 5 पे थे क्या? हाँ कुछ 31 कुछ रन थे उसके। वो नहीं, 15 पे 50 बना ली थी उसने। हाँ 16 पे 50 और 17 पे फिर चौका मार दिया और मारते ही जा रहा था। कल तो खतरनाक खेला था उन दोनों ने। तिलक वर्मा भी कल खेल रहा था। ये तिलक वर्मा को समझ नहीं आता मुझे। लोग ऐसे बोल रहे कि हार्दिक पांड्या को हर वर्ल्ड कप से पहले नई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। कल आई थी ना देखने, ऐसी बात नहीं करेंगे। वो एक तो कमेंटेटर ने बोल ही दिया,
कोई तो कमेंटेटर थे, उन्होंने बोल ही दिया कि गर्लफ्रेंड की तरह बात किया है। कमेंट्री करते करते बोलते पहले 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 वह बोलने वाला था और ये हाफ सेंचुरी करके अपनी गर्लफ्रेंड की तरह क्या है। लोगों को भी नहीं पता वाइफ है कि क्या है। नहीं, पर मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, कोई पर्सनल उनका है क्यों तो। नहीं बोलना चाहिए यार? अब उन्होंने कर रखा है, प्राइ पब्लिक कर दिया सब, तो बोलना चाहिए। ठीक है चलो। अरे सारा तेंदुलकर को नहीं छोड़ते लोग, वो तो कमेंटेटर तो छोड़ना पड़ता है ना, कमेंटेटर को तो। कमेंटेटर को तो मौका मिल गया ना, ऑफिशियल हो गया सब। पंड्या ने खुद बताया है मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर ठीक है। एक बार न्यूज आ जाए कि सारा तेंदुलकर भी शुभमन की गर्लफ्रेंड है ऑफिशियली, फिर देखो कमेंट्री में बॉक्स में सचिन मार देगा शुभमन गिल को। ये भेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के ना। मेरी प्रिंस तो बाहर हो गई यार, ये बताओ, बुरा लगा यार। देखो मैंने क्या कहा था कि एक वर्ल्ड कप इसको खिलाओ ताकि हमेशा के लिए जान छूटे। अब इन्होंने ड्रॉप कर दिया, फिर से आ जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। अब नहीं आएगा, नहीं आएगा पक्का। अब नहीं आएगा। अब अगर संजू गंदा खेलेगा ना तभी आएगा, और तब तो जायसवाल आ जाएगा, वो नहीं आएगा अब। हर्षर गिल नहीं आएगा। संजू अगर खराब करेगा तो संजू तो ये वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये T20 26 के बाद में संजू को ना टीम में भी नहीं लेंगे, फिर ये जायसवाल को ही लेंगे परमानेंटली। क्यों? हाँ, संजू का लास्ट वर्ल्ड कप बोलना चाह रहा हूँ। संजू का ये लास्ट। मैं ये बोल रहा हूँ इसके बाद संजू और ज्यादा अपनी जगह पक्के लेगा, क्योंकि वो जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स में, और वहां पे जो जब भी धोनी के अंडर खेला है ना, शिवम दुबे को देख लो क्या बना दिया उसको, क्या था, क्या परमानेंट मेंबर है इंडियन टीम का। मेरे को जितना लगता है ना, संजू सैमसन ये लास्ट वर्ल्ड कप खेलेगा, उसके बाद मुझे लग रहा है जाएगा। आने वाले अब उसकी परफॉर्मेंस पे देखो, अगर यहाँ से जो आईपीएल, इस आईपीएल में ना संजू की तकदीर तय हो जाएगी। इस आईपीएल में या तो तगड़ा ही कुछ कर देगा, वर्ल्ड कप में कर देना अच्छा, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। देखो आरआर जैसी टीम के लिए संजू ने बहुत तगड़ी तगड़ी पारियां खेली, सिंगल हैंडेडली सारे आउट हो रहे थे, अब एक अकेला अपने दम पे लड़ता रहता था। ठीक है, जब बटलर आउट होता था तब ये चलता था, ऐसा था। लेकिन कभी भी मैच फिनिश नहीं कर पाए। जितने भी मैच थे ना उनमें लास्ट में जाके संजू आउट हुआ। उसकी पारी देखेंगे 200 के स्ट्राइक रेट से, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन वहाँ एंड में जाके आउट हो रहा है। पर यहाँ पे इसके पास मौका है, क्योंकि इसके पास एक गाइडेंस होगी प्रॉपर। आरआर में वो गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि खुद ही कैप्टन है, इसको कौन देगा गाइडेंस? ये दूसरों को दे रहा है। सारे तो यंगस्टर्स की टीम है, किससे पूछे? इससे आगे पूछ रहे हैं जायसवाल, इससे आगे पूछ रहा है रियान पराग कि संजू भैया क्या करना है। संजू भैया को खुद नहीं पता क्या करना है, संजू भैया को मैच जिताने के लिए। तो वाली चीज़ है। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप संजू सैमसन का एवरेज रहे, फिर उसके बाद आईपीएल एवरेज रहे और जायसवाल इससे ज्यादा कर जाए, तो जायसवाल ही आएगा पक्की फिर बात। तो ये ड्रॉप हो जाएगा। अब और अगर जायसवाल इससे ज्यादा कर गया ना, तो चेन्नई जो जीतने की बात कर रहे थे ना आपकी, चेन्नई जीत जाएगी इस बार आईपीएल, तो वो तो भूल ही जाओ। अरे टूर्नामेंट पूरा अच्छा करना और आखिरी मैच अच्छा करना, उसमें फर्क होता है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि संजू सैमसन इकलौता ऐसा बंदा है इस टाइम पे जो हिम्मत रखता है रोहित शर्मा का वो देने की, रिप्लेसमेंट देने की। रोहित शर्मा के जाने के बाद कि एक कोई शॉर्ट बॉल को रोहित शर्मा के बाद तो अच्छा मारता है ना, कोई शॉर्ट बॉल को, हर की को शॉर्ट बॉल डालोगे छक्का ही जाएगा उस पर। तो संजू सैमसन नहीं क्या है। लगता है कि ये वाला सेलिब्रेशन आ रहा है क्या? ये सेलिब्रेशन गिनता है ना संजू वर्ल्ड कप में आ रहा है, सेंचुरी के बाद ये आ रहा है। छोटी टीमों को तो लपेट ही देगा ये तो। ओपनिंग में तो आएगा ही आएगा। नहीं छोटी टीम की नहीं, ये क्या है कि अपने ही शॉट से आउट होता है। मैंने देखा है संजू को अपनी ही गलती से आउट होता है, तो ये छोटी टीम में जल्दी आउट हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ज्यादा करेगा, ये मार दूं इधर उधर मार दूं, तो उसमें खराब। लेकिन ये बताओ छोटी बड़ी छोड़ो, वो बांग्लादेश को क्या 5 छक्के पेल दिए तो इसको लगाता है रिंग। तो आप बोल रहे हो कि सेलिब्रेशन आ रहा है सेंचुरी का? बिल्कुल आ रहा है। मैं आयरलैंड के अगेंस्ट दीपक हुड्डा जब सेंचुरी मार सकता है तो संजू तो मार ही सकता है ना। और अभिषेक की कोई बात नहीं करेंगे, अभिषेक को खेलने जैसा खेलना है वैसे। कोई बात नहीं करेंगे। कल मैं मैच देख रहा था ना, तो मतलब पंड्या जब जैसे आया था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जिस बॉल पे सूर्य आउट हुआ था ना, सेम बॉल थी पंड्या के पास। सूर्या ने कैसे खेला यार? ऐसे कोई खेलता है कि मैंने कितनी बार बताया है, वो कवर्स पे आउट होता ही होता है, वो आराम से खेलता है। और उसी बॉल को हार्दिक पांड्या ने हाथ के टुकड़े हो जाए। और उसी बॉल का ना तिलक वर्मा ने भी खेला था वैसे, हल्का सा ऊपर से निकल गई थी उसकी। तो क्या ये सूर्य कुमार यादव को ना नंबर 3 पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव जैसे खेलता है ना, पावर प्ले के बाद उसका गेम नहीं है। बाकी लोग बहुत लोग कहते हैं कि पावर प्ले नहीं, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट देखना तुम,
देखना तुम ज़्यादा बोल रहे हो। वो जिस तरह से खेलता है ना, वो बस सर्कल के बाहर तक ही जाती है बॉल, फिर वो कैच हो जाता है। यार पर कल तो मेरे को बुरा लगा सूर्य के लिए पर्सनली। कल मतलब जैसे सूर्य कुमार हर बार आउट होता है ना तो बड़ा कैजुअली चला जाता है कि ऐसे करके। लेकिन ना कल कल उसकी शक्ल पे ना सीरियसली एक दिख रही थी, उदासी दिख रही थी कि उसको फील हो रहा है अब कुछ हो सूर्य रहा है ऐसे उसको। बोल रहा था कि ना अंदर का सूर्य कुमार यादव मिसिंग है, हम्म। तो वो आने वाला है। तो न्यूजीलैंड बोला है? हाँ बोला है ना, बोले कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर विनिंग, वी आर द विनिंग साइड, बट द सूर्य कुमार यादव इनसाइड मी इज मिसिंग। क्या लगता है सूर्य कुमार यादव जो निकलेगा आना न्यूजीलैंड? चाहिए, देखो आना चाहिए। जो पहली सेंचुरी आई थी ना स्काई की, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आई थी। तो क्या अब ये ड्रॉबैक के बाद जो कमबैक होगा वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा? देखिए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ये शायद दो बंदे हैं जिन्होंने 4 सेंचुरीज मारी हैं, है ना? क्या लगता है रोहित की 5 संजू है। 5? तो क्या लगता है संजू आएंगे इस लिस्ट के अंदर? अरे बिल्कुल। 3 ऑलरेडी अब जो हैं। कॉन्फिडेंस मिला है ना संजू को कि मैं ही हूँ मेन ओपनर, अब देखना तुम। की बात है। चलो मैं तो बहुत खुश होऊंगा इस बात से क्योंकि आहा अभी तीन वो जो 296 का कितने थे हाईएस्ट? 298 298 बताना, ऐसे याद नहीं है, आप लोग कमेंट करना कितने थे जो हाईएस्ट स्कोर ना संजू इंडिया और का। तिलक की 298। 210 की तो पार्टनरशिप थी उसके अंदर। क्या वो टूट रहा है? 300 आ रहा है क्या वर्ल्ड कप में नहीं इंडिया का? नहीं, क्यों? नमीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए, ये अपने ही ग्रुप में है। मेरे को नहीं लगता 300 रन बनेंगे आईपीएल इसमें, सॉरी वर्ल्ड कप के अंदर। चलो देखते हैं, मेरे को लगता है बनेंगे, कोई ना कोई टीम तो बनाएगी, या मेरे को तो लगता है हो सकता है इंडिया बनाए। 290 पहुंच जाए, हो सकता है 291 299 पहुंच जाए, पर 300 पार नहीं होएगा ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को लगता है कि होगा, और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीम किसी ना किसी टीम के खिलाफ तो बनाएगी ही, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है। जब से ये जो T20 क्रिकेट इंप्रूव हुआ है ना, उसके बाद में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप पहला है। इससे पहले 2016 में हुआ था, तब इतना फास्ट नहीं खेलते थे। इतना हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बॉलर्स की इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ अभी जो क्रिकेट चल रहा है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट चल रहा है T20 में, और इंडिया में है भाई। फिर अभी देखना तुम, साउथ अफ्रीका में इतने इतने रन बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने इतने रन बन रहे हैं। इंडिया में आएगी ना टीम्स, दिखाएगी भाई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तगड़ी टीम हो रखी है, बनाएंगी भाई, कोई ना कोई तो बनाए। मैं बता रहा हूँ कि ये जो जैसे जैसे वेस्ट इंडीज खेलती है ना आजकल, अगर किसी एरी गेरी टीम के आगे आ गई, पाकिस्तान जैसी टीम आगे आ गई, वो बना देगी, 300 बना देगी। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं आज कह रहा हूँ मैं 300 बनेंगे इस वर्ल्ड कप में। कौन सी टीम आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी है, कौन सी लप्पू टीम। गुड टीम है, और कौन सी हार्ड है, और कौन तो भाई इसको तो हराना में दिक्कत आएगी? इंडिया के लिए सबसे इजी पाकिस्तान, सबसे इजी। सबसे इजी, और उनको हराना भी ऐसा ही है, क्योंकि वो अगर गलती से 2 छक्के या 3 छक्के मार दिए 118 के स्ट्राइक रेट से, तो फिर वो मूवी बना देंगे जाके वहाँ पे कि भाई हमने तो चीका मारा है। अरे देखा क्या वो, अभी नहीं देखा कितना कितना मतलब 3 मैच में 3 बार हारी है वो, जबकि बेशर्म भाई, इंडिया टीम तो बैलेंस्ड भी नहीं थी। इतनी बेशर्म टीम मैंने अपनी, वो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी और इंडिया की टीम थी इम्बैलेंस्ड। हाँ कुछ जिसमें नहीं शुभमन गिल ओपनर था, हर्षित राणा बॉलर, वो एक बॉलर फाइनल में, एक बॉलर कम था इंडिया के पास, शिवम दुबे को आ रहा है फर्स्ट ओवर। सोचो ऐसी टीम थी इंडिया की। तो और बताता हूँ मैं, इंडिया का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन है? यूएसए, नेदरलैंड्स और पाकिस्तान, इंडिया, 4 लोगों ग्रुप है। ये है। तो इसमें तो चलो ठीक है, पाकिस्तान को आना ही चाहिए सेकंड पे, वरना ऊपर पाकिस्तान का तगड़ा कंपटीटर यूएसए है। और कौन सा पाकिस्तान का कंपटीटर यूएसए है इस ग्रुप में। यूएसए बोल रहा है, यूएसए ने ट्वीट भी किया उसके कैप्टन ने कि पाकिस्तान को तो हरा ही देंगे। जैसे पिछली बार एक ही गेम में 2 बार हराया भाई। पहले तो सुपर ओवर तक जाना ही हार होगी पाकिस्तान की, फिर सुपर ओवर में भी हराया उनको। वो बहुत बुरा हुआ। और सबसे खतरनाक ग्रुप है वो, उसमें है ऑस्ट्रेलिया नहीं, उसमें हाँ ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान वगैरह। ग्रुप याद नहीं, एक सेकंड देखता हूँ। वो ग्रुप तगड़ा है, उसमें तगड़ी है टीम। T20 2026 ग्रुप्स, वेट अ मिनट। ओके हाँ,
5 टीम से भाई। नामीबिया भी है इंडिया चार तो इंडिया मैच के ग्रुप तभी में, मैं सोचूं है ना इंडिया की। नमीबिया में बोलने वाला था तभी तुम। ये वाला ग्रुप देखो भाई तुम, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा 3 टीम है डिजर्विंग इसमें। तो अफगानिस्तान को कम मत समझना T20 में, तुम ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में। तो देखो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें कौन सी टीम दो लग रही है जो कि सुपर उसमें आएगी, सुपर 8 में आएगी? सुपर 10। इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए पिछली बार की तरह वो उससे बता रहे, पिछली बार के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं, इंडिया और यूएसए आई थी 2024 में भी। और सेकंड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। कितना इजी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए भी तो कितना इजी है। उसमें फिर भी है यूएसए। यहाँ पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को सही ग्रुप दिया है इस बार, लेकिन ना इनका पता भी नहीं है। ये नेपाल ने पिछली बार साउथ अफ्रीका को 1 रन से हराया था। इस तरह तक अगले में चलो। अरे ये डिजर्विंग टीम है, कभी भी हरा सकती है। नेपाल? हाँ नेपाल अच्छी टीम तो है। हांगकांग कौन से ग्रुप में देखो? अभी नेपाल ने हांगकांग वेस्ट कौन से इंडीज ग्रुप को- में? हांगकांग तो इसी में है। क्वालिफाई भी करी कि नहीं करी? हांगकांग चाइना, अरे नहीं करी, नहीं ये हांगकांग नहीं है, नहीं है। एशिया से ओमान है क्वालिफाइड टीम, और यूएई है, नेपाल है। 3 टीम है एशिया से क्वालिफिकेशन राउंड से। तो लास्ट वाले में कौन सा और कौन हो रहा है? अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ये मुश्किल है। 3 टीम इसमें सही है, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसमें हो सकती है या तो अपने को अफगानिस्तान मिलेगी नहीं सुपर 10 में, या अपने को साउथ अफ्रीका नहीं मिलेगी, या न्यूजीलैंड नहीं मिलेगी, जो सारे सुपर 10 सुपर 8 में अफगानिस्तान होती से है। नहीं डरता मैं, पहली बात तो। डरने की बात नहीं है, जो मतलब रिकॉर्ड है पिछले। मैं डरता हूँ श्रीलंका से। एकदम करेक्ट बात है। जो श्रीलंका जिसको पाकिस्तान ने इतने कुत्तों की तरह हराया, उससे सुपर ओवर खेला है आपने एशिया कप में। श्रीलंका वालों पे तो गुस्सा होता है ना मेरे को। जहाँ जीतना होता है ना वहाँ नहीं जीतते साले, जहाँ अगर नहीं जीत जीतना जाते होता। तो पाकिस्तान आती नहीं ना ऊपर। वो ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे से हार गए थे। मेरे को पर्सनल दिक्कत है अफगानिस्तान और श्रीलंका से। ये 2 टीम मेरे को ऐसी लगती है ना, जहाँ जीतना होता है ना, अरे बाप रे ऑस्ट्रेलिया को हार गया, पाकिस्तान से हार गई थी। अभी लास्ट ओवर में बॉलर से कौन चक्के खाता है यार, कौन चीखे खाता है? ना करे जनाब। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रुप डी से अफगानिस्तान आए। हाँ मैं भी। अफगानिस्तान आए साउथ अफ्रीका भी नहीं चाहता मैं। अफगानिस्तान और यूएई चाहता हूँ क्योंकि मैं। अफगानिस्तान को मैं अफगानिस्तान और यूएई चाहता हूँ, मैं ये दोनों नहीं चाहता। देखो चाहता हूँ क्या वो अलग चीज़ है, पर कौन आएगा? मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका तो पक्का आएगी इसमें से। हाँ साउथ अफ्रीका जैसा खेल रही है इंडिया के सामने, पक्का आएगी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रही है भाई। अभी पता लग जाएगा नेक्स्ट सीरीज में। हाँ न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, लेकिन अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर है। पास इंडिया के अंदर नूर अहमद और राशिद खान बहुत घातक हो जाते हैं, बहुत डेडली हो जाते हैं। राशिद खान का पिछला सीजन खराब था आईपीएल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं है उस बंदे के पास। जैसा कि वो अफगानिस्तान जो हारी थी ना ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने पूरा बदला ले लिया T20 वर्ल्ड कप में। वो कंडीशन अफगानिस्तान को सूट कर रही थी, स्पिनिंग ट्रैक्स थी, वो मज़ा आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान आए और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच हो, मज़ा आ जाए। अलग राइवलरी चल रही है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया की बैंड इन्होंने ही बजाई थी। मज़ा आ गया था। फुल स्ट्रेंथ टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, सब थे, उसके बाद भी बैंड बजाई थी उनकी। और दूसरी बार बच जाती, अगर वो 23 में भी बच जाती तो फिर तो इंडिया की भी नहीं। 23 में तो अफगानिस्तान ने तो दिमाग बंद करके बॉलिंग करी थी। 23 में जो अफगानिस्तान ने किया है ना इंडिया के साथ, वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती ना उस वक्त, तो इंडियंस को इतना वो झेलना नहीं पड़ता। लेकिन इस साउथ वर्ल्ड कप की अफ्रीका आती है खास इसकी बात क्या है बताओ तुमको? इस वर्ल्ड कप की खास बात क्या है? अगर इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप, तो कोई टीम ऐसी नहीं जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। कोई टीम ऐसी नहीं जिसने घर के अंदर जीता है। कोई टीम ऐसी नहीं जिसने बैक टू बैक फाइनल खेला है। बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीता है। जीतना अगले ये बात है, चौथी चीज है जीतना। तो कोई टीम ऐसी नहीं जिसने बैक टू बैक फाइनल खेला है। और अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होता है ना, तो ये हिस्ट्री रिपीट होगी दोबारा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी वो टीम होगी जिसने बैक टू बैक फाइनल में गई है वो। और 2023 के बाद में वाइट बॉल टूर्नामेंट में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी ऐसी नहीं होगी जो इंडिया ने नहीं जीती हो। सारी जीत लेंगे ये वाइट बॉल।
आईसीसी वाइट बॉल तो पहले ही सारी अपने पास है। वो नहीं है ना, 23 वर्ल्ड कप नहीं है ना। कपिल देव 2011 वाला है तो सही। अरे लगातार बता रहा हूँ, 23 के बाद लगातार 24 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। देखो पता क्या होता है T20 के अंदर, T20 के अंदर ऐसा होता है 2 टीमें खेली फाइनल, उसके बाद वो दोनों टीम अगली बार फाइनल में नहीं है। हाँ, ये अभी बात सही। तक ऐसा ही हुआ है हिस्ट्री में। इंडिया जीती थी, इस बार इंडिया थी नहीं फाइनल में, तो लगातार फाइनल में जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका आती है तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत तगड़ी चीज़ हो जाएगी ये। और वैसे फोटो खींची थी कल वाले मैच में, ट्रॉफी आ चुकी है वर्ल्ड कप की। आगे था सूर्य कुमार यादव था और पीछे था मार्क। सूर्य कुमार स्माइल कर रहा था जबकि फॉर्म खराब है। तो तुम क्या कहना चाहते हो, सूर्य की जैसे फॉर्म चल रही है, बैटिंग छोड़ के अब थोड़ा कैच पे ध्यान, कैचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको। हाँ मेरे को लगता है सूर्या को है ना थोड़ा सा ना चिल दिमाग और उसका शांत करेंगे ना तो वापस फॉर्म में आ सकता है वो। पर लगातार एक होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब गंदा खेलते हैं तो खेलते जाते हैं उससे दिमाग ही खराब होता है। अगर आप हल्का सा रेस्ट लेके वापस आते हैं ना तो आपकी फॉर्म अपने आप वापस इंडिया टीम में कोई रेस्ट नहीं लेना चाहता ना भाई, रेस्ट लेके गया कोई दूसरा आ गया इसको हटाना मुश्किल हो जाता है लिया था ना, कुछ नहीं होता मुश्किल। यशस्वी जायसवाल ने लिया था ना रेस्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं होता मुश्किल। शुभमन गिल संजू सैमसन ने रेस्ट लिया। अरे तो वो तभी तो आया था, जायसवाल रेस्ट पे था। जायसवाल रेस्ट में नहीं था। यशस्वी जायसवाल टेस्ट खेल रहा था ना, उसके उसको बैक टू उसको बैक खिला रहे हैं, उसने थोड़ी बोला था कि मैं सिर्फ टेस्ट ही खेलना है। दिया उसको रेस्ट बीसीसीआई ने। वो टेस्ट खेल रहा था बैक टू बैक, तो उसने T20 से उसको रेस्ट दिया, फिर उसको ऐसा रेस्ट मिला कि अब वो घर पे है। लेकिन जायसवाल के लिए अच्छी बात है ये। अब मेरे को लग रहा है मेरी आरआर को जिताएगा जायसवाल। तुम्हारी एमआई, अगर एमआई को हम हरा दिए ना, अरे बहुत जीत रखा है यार। सबसे ज्यादा एमआई को तंग राजस्थान ने किया है वैसे। मैं देख रहा था एक बार कि एमआई पिछले 5 साल में 5 ट्रॉफी जीती थी, 5 साल में राजस्थान से नहीं जीती अभी तो जीती थी। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात कर रहा हूँ। 24 से पहले। हाँ 24 से पहले की बात नहीं कर रहा मैं 22 से पहले की बात कर रहा हूँ। जिन सीजन में राजस्थान प्लेऑफ में गई है ना उसमें हम एमआई से हारे हैं। तो मेरे को लगता है एमआई से हारने की जरूरत है तो एमआई ने बहुत जीत रखा है यार, बहुत कुछ है एमआई के पास। एमआई के अपने ही झगड़े पूरे नहीं होते। तो एमआई ऐसी टीम है जिसने जो अपनी सिविल वॉर में उलझी हुई है। अगर परफेक्शन हो जाए ना एमआई में, एमआई को कोई हरा नहीं सके। अभी भी मेरे को तो बहुत खतरनाक टीम लग रही है वो, क्योंकि देखो जिस तरह से तिलक वर्मा खेल रहा है। होते हैं डिसीजंस अलग अलग होते हैं। अब रोहित शर्मा कैप्टन होता अभी भी तो एमआई 1 या 2 ट्रॉफी जीत जाती आराम से। अभी भी 2024 5-2-1 तो जीत जाती। चलो अपन अभी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आईपीएल की बात हम करेंगे। हमने एक प्लेइंग 11 बनाई है वर्ल्ड कप टीम्स की की, बात। वो चीज़ यही है। स्क्वाड आ गया अपने पास, वर्ल्ड कप की बात हो गई। 30 कब से है वर्ल्ड कप मैचेस, कौन कौन से हैं आ गए शायद? हाँ, पहला तो शायद इंडिया नामीबिया या पाकिस्तान नामीबिया है शायद। 49 डेज बचे हैं। 7th of February को मैच। और 21 जनवरी से T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है। उससे पहले ओडीआई सीरीज हैं तो उनके बारे में बता दो अगर आप बता सकते हो तो। अभी T20 कब से है? 21 जनवरी से किससे है? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला 21 जनवरी को। अरे ओडीआई बताओ यार, तुम तो ओडीआई कब से है? ओडीआई देखना है मेरे को। मेरे को भी देखना ओडीआई। ओडीआई कब से है? 1 से? ओडीआई का नहीं पता मुझे। 1 जनवरी से है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ओडीआई 11 से ओडीआई है भाई। अच्छी बात है। तो T20 नहीं, 11 से ओडीआई है और T20 है 21 जनवरी से बोल 21 दिया से। ना। हाँ तो 11 का वेट रहेगा। ऐसे नहीं लग रहा कि T20 वर्ल्ड कप आ तो रहा है, लेकिन हाइप इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं ना उसके बीच में, और जब आएगा तो हाइप ऑब्वियसली है यार। मैं तो देखना चाहता ही हूँ, कैसे नहीं हाइप T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप की इतनी हाइप थी कि टीम में उथल पुथल हो गया। एक बंदा वाइस कैप्टन बाहर हो गया। तुम बताओ इससे ज़्यादा क्या हाइप चाहिए तुमको? इससे ज़्यादा क्या हाइप चाहिए? पूरी दुनिया ने मिलके मैनिफेस्ट किया था, पूरी इंडिया ने मिलके मैनिफेस्ट किया था। तो लोगों की वजह से आ गया वापस संजू। बिल्कुल लोगों को ऐसा है। लास्ट नाइट परफॉर्मेंस की वजह से भी। और हम तो क्रिटिसाइज कर करके थक गए थे शुभमन गिल को कि बस करो भाई, माफ़ करो हमको। और आप टैलेंट छोड़ो, आप पोजीशन छोड़ो, आप परफॉर्मेंस देख लो। वो भी तो नहीं है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये देख सबसे लो। गंदी चीज़ लगी मुझे कि संजू जब ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहा था तो उसको गैप नहीं देना चाहिए था बीच में, वो खिलाना अभी- चाहिए हाँ, था। एशिया कप में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी इतनी टाइट सिचुएशन आई थी ना, 2-3 सेंचुरी और आ जाती है उससे। एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी इतनी हार्ड सिचुएशन क्यों आई थी? उनके दिमाग में ऐसा था
कि अभिषेक शर्मा को आउट कर दो, दोनों मैच अभिषेक शर्मा ने जिताया है, अभिषेक शर्मा को आउट कर दो, फिर हम हावी हो पाए उस वजह से। अगर दो तरफ ऐसे लोग होते तो उनका दिमाग ही नहीं काम करता, किसको करें पहले, कौन लें। तो एशिया कप तो एक्सपेरिमेंट में ही जीत गए भाई। अपन हाँ वो करने में कि हाँ वो तो एशिया कप में इनको पता भी चल गया। कोई भी टीम नहीं है तो अब इनके अक्ल आ गई पर है। हाँ तो मैं एक चीज दिखना सही हो चाहता गया हूँ, सब। बुमराह और अर्शदीप को मत चाहिए प्लेइंग 11 में, ये दोनों साथ इनकी जोड़ी चाहिए ही चाहिए। कहीं ऐसे नहीं कि बीच में बुमराह हर्षित राणा कर दे, नहीं होंगे ये सब मत करना। बुमराह और अर्शदीप ही होंगे। हर्षित को भी खिला लो, अब समझ में आ गया भाई इनको, अब होंगे, है ना, क्योंकि यार अपने ईगो के चक्कर में तुम देश की नहीं लगवा सकते। तो जो टीम सिलेक्शन है हमने अपनी अपनी स्क्वाड बता दी है और उसके अकॉर्डिंगली तो इस बार जीत रहे हैं अपन। पहला T20 वर्ल्ड कप होगा रोहित शर्मा के बिना। यस, एज अ प्लेयर, एज अ आईसीसी पोस्टर बॉय तो रोहित शर्मा ही है। तो इसी के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कब बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो? अब ओडीआई के अंदर या फिर जब भी कोई मैच होगा या फिर आईपीएल का कुछ अपडेट आता है तो हम देते रहेंगे आपको। अभी कोई अपडेट स्क्वाड में भी चेंजेस होंगे तो बताएंगे हम आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे। और क्या बोलते हैं? मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। 2CS 2 cricket sites। थैंक यू।